कैसे हो सारे? आई होप तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो बेटा कई बच्चे अभी तक कंफ्यूज हैं नीट में रिजर्वेशन को लेके कि क्या वो रिजर्वेशन के अंदर आते हैं या नहीं आते हैं, और अगर आते हैं तो बेटा उनको रिजर्वेशन कितना परसेंट मिल रहा है, कितना परसेंट सीट्स पे उनको रिजर्वेशन मिल रहा है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा बेटा, अब तो नीट बहुत पास में है, ये वीडियो उन बच्चों के लिए भी हेल्पफुल है जो कि रिजल्ट के बाद काउंसलिंग से पहले या अगले साल जब नीट देने वाले हैं उसके लिए इस वीडियो को देखेंगे, उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो जान लें क्योंकि ज़्यादा चेंजेस बेटा आने वाले नहीं हैं। जैसे कि रिजर्वेशन जो कि है, रिजर्वेशन बेटा क्या है? सबसे पहला रिजर्वेशन जो कि जनरल्स को मिल रहा है। वैसे ओपन कैटेगरी, जनरल कैटेगरी के लिए कोई रिजर्वेशन है नहीं, लेकिन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंतर्गत, मतलब इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के अंदर अगर कोई बच्चा आता है तो उसके अंडर वो जनरल ओपन ईडब्ल्यूएस या जनरल ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत वो एक कोटा ले सकता है। वो कोटा कितना परसेंट है बेटा? वो ऑल इंडिया सीट्स का 10% कोटा है। कितना? 10% सीट्स का कोटा है। नेक्स्ट है आपके पास बेटा ओबीसी एनसीसी। बेटा इसका मतलब क्या है? अदर बैकवर्ड क्लासेस, या ओबीसी के अंदर क्या है? देखो ओबीसी का एक क्राइटेरिया ना बड़ा कंफ्यूजिंग है। देखो कंफ्यूजिंग कैसे है? ईडब्ल्यूएस तो आप हो तो हो, बात खत्म। हर स्टेट के लिए, सेंटर के लिए भी वही है। लेकिन बेटा ओबीसी, किसी स्टेट में ओबीसी है और वही स्टेट बेटा उसे ओबीसी मानती है, लेकिन जब हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो वहीं पर वो सेंटर के अंदर, सेंट्रल लिस्ट में ओबीसी के अंदर नहीं आता है। तो बेटा ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि आपका जो ओबीसी का सर्टिफिकेट है, क्या आप स्टेट और सेंट्रल दोनों के अंदर ओबीसी के अंदर आते हैं या नहीं आते। अगर नहीं आते हैं तो बेटा ऑल इंडिया काउंसलिंग के अंदर आपको ओबीसी सर्टिफिकेट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है। अगली चीज़ देखिए, ओबीसी क्रीमी लेयर, मतलब अपर कास्ट इन ओबीसी, तो उनको भी बेटा कोई रिजर्वेशन नीट के द्वारा, एनटीए द्वारा नहीं दिया गया है। अगला एससी, मतलब शेड्यूल कास्ट। शेड्यूल कास्ट के लिए बेटा टोटल 15% का रिजर्वेशन है। ठीक, ये नीट 2014 की मैं बात कर रहा हूँ और 25 में भी कुछ ज़्यादा बदलने वाला है नहीं। अगला एसटी, मतलब शेड्यूल ट्राइब। शेड्यूल ट्राइब्स के लिए बेटा जो रिजर्वेशन है सीट्स का, और टोटल सीट्स में 7.5% है। ठीक है, 7.5% एसटीज के लिए रिजर्व है। लास्ट बेटा कैटेगरी है पीडब्ल्यूबीडी, मतलब पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी। बेंचमार्क का मतलब होता है बेटा 40% या उससे अबव को बेंचमार्क डिसेबिलिटी के अंदर इंक्लूड किया जाता है। अगर बेटा आप पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं तो आपका जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स पर रिजर्वेशन होगा वो है बेटा नीट के अकॉर्डिंग 5%। तो ऑल इंडिया या टोटल एमबीबीएस की सीट्स का 5% जो है पीडब्ल्यूडी बच्चों के लिए रहेगा। और अगर बेटा बच्चा पीडब्ल्यूडी होने के साथ साथ ईडब्ल्यूएस भी है तो उसका कोटा बेटा बढ़कर ईडब्ल्यूएस प्लस पीडब्ल्यूडी हो जाएगा। ठीक है, तो जो कि हो गया 15%। ठीक है बेटा, अब सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ और एक चीज़ और बताना चाहता हूँ बेटा, जो बच्चे रिजर्व कैटेगरी के अंदर होते हैं, अगर वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में 40% नंबर लाते हैं, वो बेटा 40% पर भी एलिजिबल होते हैं नीट के थ्रू एग्ज़ाम देने और एडमिशन के लिए। बाकी बेटा जो नॉर्मल कैटेगरीज हैं जो कि रिजर्वेशन के अंडर नहीं आती, उनके लिए पीसीबी का जो परसेंटेज है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का, वो 50% क्राइटेरिया है। ठीक, अगर बेटा कोई इन्फॉर्मेशन रह गई हो, कुछ और जानना चाहते हो रिजर्वेशन को लेके, तो मेरा कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में।